सभी भाइयों को, दिल्ली के निवासियों को आज एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य उम्मीदवारों को सभी को हार्दिक बधाई। जो लोग चुनाव में सफल हुए हैं या असफल हुए हैं, जो असफल हुए हैं वो अगली बार चुनाव के अंदर अपना विश्लेषण करें कि आपकी आखिर कमियां कहाँ रही, कहाँ कहाँ आप पीछे रहे। समाज सेवा बहुत बड़ी चीज़ है। शराब और पैसे के बल पे जो लोग जीतते हैं वो कभी समाज सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको अपना घर भी भरना है। तो मेरे साथियों, ये शराब और पैसे की लत छोड़ो, ऐसे व्यक्ति का चुनाव करो जो समाज में आपके लिए काम कर सके, आपकी तरक्की कर सके, आपके एरिया को सुधार सके, झुग्गी झोपड़ी हटा के उनकी जगह मकान दे सके, या रेहड़ी पटरियों को हटाकर उनको सुरक्षित व्यवस्था बनाई जाए उन लोगों की कि वो कहाँ से काम करेंगे। रोड को क्लियर करें, कहीं भी जाम ना लगे, ऐसी व्यवस्था करें। क्योंकि नई दिल्ली क्षेत्र में ऐसा कुछ नहीं होता, बाकी एमसीडी के क्षेत्र में आपको हर जगह अतिक्रमण मिलेगा। ये सब एमसीडी के काउंसलर्स, पुलिस, सभी लोग इसके लिए दोषी हैं और हम खुद दोषी हैं, क्योंकि हम अपने घर के सामने, दुकान के सामने अतिक्रमण कर लेते हैं। कहीं हम स्टैंडिंग खड़ी कर देते हैं, कोई बोर्ड लगा देते हैं, गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें सब हमारे खिलाफ जाती हैं, क्योंकि हम ही खुद अपने लिए असुविधाएं पैदा करते हैं। मेरा सभी पार्टियों से, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से, जिन्होंने चुनाव से पहले सीधे सीधे एक मुद्दा छेड़ दिया कि आरडब्ल्यूए को पावर्स दी जाएंगी, लेकिन हमें नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसा कुछ करने वाले हैं। क्योंकि हम पिछले 7 साल से देख रहे हैं, केजरीवाल जी को हमने लिखा कि हमारी कॉलोनी को पास कराना है, लेकिन केजरीवाल जी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। एमएलए को बोला, एमएलए के कान पर जूं नहीं रेंग रही, क्योंकि दोनों ही आम आदमी पार्टी के हैं। अभी काउंसलर भी आम आदमी पार्टी से है। आगे देखते हैं हमारा क्षेत्र और क्या तरक्की करता है और क्या भविष्य बनेगा। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है, सोच समझकर आगे वोट करें। ये चुनाव बीत चुका है, जो गलतियां वोटर्स ने भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की हैं, तो आगे सब कुछ देखते हुए तभी वोट करें। किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को देखकर कि वो किसके लायक है, क्या वो काम करने लायक है, या वो गुंडा है, या वो क्या कर सकता और क्या नहीं कर सकता, उसका चुनाव करने के बाद ही आप वोट करें। खाली 500 रुपये और शराब की बोतल पर मत बिकें, क्योंकि ये आपका भविष्य के साथ खिलवाड़ है। कोई भी पार्टी हो, अगर ऐसा करता है तो आपके साथ जीवन में, आपके बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। तो मेरी सभी भाइयों से अपील है कि आगे सोच समझकर अगले चुनाव में, लोकसभा का चुनाव आपके ऊपर है, वो पूरी देश की सत्ता को चलाने का चुनाव है, देश की कीमत है। क्योंकि पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से बीजेपी ने देश की लुटिया डुबो दी है, रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, प्रौद्योगिकी संस्थान बेच दिए गए, और आगे जो कुछ बचा हुआ है सब पैसा इकट्ठा करने के लिए उनको बेचकर वो लगे हुए हैं। तो मेरे साथियों, तो मेरा तो यही कहना है, मैं सिर्फ कह सकता हूँ, सोचना समझना आपको भी है कि कृपया करके अगले चुनाव में सोच समझ कर वोट करें। और माननीय केजरीवाल मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करता हूँ कि कम से कम आप अपने जो अभी जुमला छोड़ा है कि तीनों पहाड़ ख़त्म करेंगे, ज़रा उसकी एक पॉलिसी ज़रूर बना के सबको शेयर करें, ताकि पता लगे जिस तरह से आपने यमुना को साफ़ किया है, कहीं वो कूड़े के पहाड़ भी इसी तरह से बने रहेंगे और आप कह देंगे जी हमने साफ़ कर दिया, वहाँ पे कोई कूड़ा नहीं है, फ़ोटो डाल देंगे किसी दूसरी जगह का। तो आप सभी से अनुरोध है, कृपया करके इनको सोच समझकर देखभाल कर वोट करें। कुछ सुविधाएं आपको मिल रही हैं क्योंकि आप उस क्राइटेरिया में आते हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद आपको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपकी तरक्की कर सके या आपके क्षेत्र को चमका सके, आपको रोज़गार दे सके, आपको सुविधाएं दे सके, चिकित्सा सुविधाएं दे सके। क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक के अंदर जो बनाए गए हैं, इनके अंदर प्रॉपर इलाज नहीं हो रहा है। डॉक्टर कहानियाँ बनाते हैं, एक दिन की 2 गोलियां देकर फ्री कर देते हैं। तो ऐसा ना हो, अगर सुविधाएं मिल रही हैं तो प्रॉपर मिलें, और आगे आप सोच समझकर वोट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुशील कुमार कसोटिया,
सत्य बहुमत पार्टी, नई दिल्ली। हमारी गठबंधन मुक्त राजनीति के हम प्रचारक हैं और हम बिना गठबंधन की राजनीति करने आएंगे और आपसे हाथ जोड़कर विनती भी करेंगे कि आप किसी भी पार्टी को गठबंधन के लिए वोट ना करें, या जो भी प्रत्याशी जीत कर जाता है वो पैसों में बिक के दूसरी पार्टी में ना बिके या दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन ना करें, ताकि उसकी जिम्मेवारी बने और वो काम कर सके। अभी किसी को तो 500 वोट मिलती हैं, 10 सीटें ले जाता है, कहीं कहीं 1500 वोट मिलती हैं, उसके 5 मेंबर रहते हैं। तो बहुमत किसका होना चाहिए? जिसके 5 मेंबर है, 1500 उसकी वोटिंग है, उसका होना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।